क्या हुआ, चला गया कोई छोड़कर अपना। ये वीडियो आज की इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है, रियल कहानी। जो मेरे छोटे भाई बहन हैं, हर बार एक कमेंट आता सर मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। आज ये डेडिकेटेड वीडियो हम बना रहे हैं और जिस दौर से हम गुजर के आए हैं, आज हम वो कहानी सुनाएंगे आपको जो हमने कभी किसी से शेयर नहीं करी भाई। ठीक, सिर्फ हम जानते हैं और मेरी मम्मी जानती हैं। ठीक है, बहुत सारी ज़िंदगी में दिक्कतें भी आई। मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, हम बहुत छोटे से थे। दादी मेरी एक्सपायर हो गई, नानी मेरी एक्सपायर हो गई, बाबा मेरे एक्सपायर हो गए। ठीक है, उसके अलावा भी सर जी दादी नानी तो मरे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब कोई अपना छोड़ के जाता है बड़ा दुख होता है। बार बार उसकी प्रोफाइल पे जाके देखते हैं कि शायद कोई रिप्लाई आ जाए, बार बार मैसेज जाके चेक करते हैं, कहीं भी कोई भी गाना बज रहा होता है, बार बार उसी से कनेक्ट हो जाता है, उसी की बार बार याद आती है। सर बहुत परेशान है, ऐसा लगता है ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, क्या करें? क्या ऐसा हो रहा है आपके साथ? तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट होने वाली है। आज आपको एक कहानी सुनाएंगे भाई, और इस कहानी को सुनते सुनते आपको लगेगा कि सर जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। देखो भाई, सबसे पहले तो हाउ टू मूव ऑन का मतलब मूव ऑन है क्या, बिल्कुल एज अ बड़े भाई आपसे बात कर रहे हैं, जिनकी मतलब हर आदमी की ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसा एक दौर आ ही जाता है कि वो डिप्रेशन में जाने की नौबत में आ जाता है भाई। और क्यों? क्योंकि भैया इमोशन इतने हावी हो जाते हैं, हमारे जो अंदर के हार्मोन्स हैं वो इतने हावी होने लगते हैं, जो मेरे भाई नहीं, इतने सारे इमोशंस कनेक्ट होते हैं। वो सपने, कई बार तो लोग बहुत सपने देख लेते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, और उसके बाद ये समाज, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हो सकता है एक आदमी बहुत अमीर हो, एक आदमी बहुत गरीब हो सकता है भैया एक आदमी की कास्ट बहुत ऊपर हो, एक आदमी की कास्ट बहुत नीचे हो, हम लोग कितना भी कह लें, लेकिन ये समाज ऐसे ही चलता है भाई। ठीक है, तो आज की ये वीडियो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करेंगे। शुरू करते हैं भैया। देखो ध्यान से सुनना, ये कहानी हम इसलिए सुना रहे हैं ताकि वो बच्चे जो डिप्रेशन में जाने ही वाले हैं, जिन्हें लगता है सब बर्बाद हो गया है, भाई एक बहुत अच्छी हैप्पी एंडिंग आएगी लास्ट में इस कहानी में और आपको मजा आ जाएगा भाई। ठीक है, देखिए आप लोगों का दौर थोड़ा सा एडवांस हो गया है, आपके पास इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वीडियो कॉल हो जाती हैं, लेकिन भैया जो हम लोगों का दौर था, पूरी कहानी सुनाएंगे और ध्यान से सुनना भाई। ठीक है, जो हम लोगों का दौर था वो ऐसा नहीं था। हम लोगों के दौर में भैया अगर 15 रुपए का इंटरनेट कराते थे तो कहीं 1 GB इंटरनेट मिलता था, और वो भी पूरे महीने भर के लिए होता था, यानी भिनक भिनक के चीज़ें चलती थी। वीडियो कॉल तो बहुत दूर की बात होती थी। फेसबुक उस समय नया नया आया था। अच्छा, हमने पढ़ाना शुरू कर दिया था तभी जब हम 12th क्लास में थे। ध्यान से सुनिएगा, पूरी कहानी आपके काम की है, लास्ट तक कुछ ना कुछ सोल्यूशन हम लोग जरूर निकालेंगे भाई। ठीक है, तो फेसबुक नया नया आया था, तो लोगों ने बताया कि सर फेसबुक पे आईडी बनाइए, क्योंकि बच्चे भी पढ़ने आते थे, सर हम फेसबुक पे ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो हमने क्या किया भाई, फेसबुक पर एक आईडी बनाई और एक साधारण सा फोटो, नहीं भैया जो शरीफ लोग होते हैं, हम लोग मिडिल क्लास गरीब लोग हैं, हम लोगों के साथ में ये सब होता है, अमीरों के साथ में होता है नहीं होता है, ये अगर आप सोच रहे हो तो भैया सभी के साथ में होता है। सुशांत सिंह राजपूत जी टाइप लोग भी लास्ट टाइम में डिप्रेशन में थे, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसा था। कई बार ऐसा होता है, देखने में लग रहा होता है जिंदगी बहुत अच्छी है, लेकिन बैक हैंड पर जो अपने आप को संभाल लेता है, अपने परिवार की इज्जत का ख्याल रखता है, सर जी ऐसी बातें मत करो, इस समय हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो आप कहानी सुनो पहले मेरे भाई, आप देखना कितनी मजेदार ये कहानी है, इस पूरी कहानी को कनेक्ट करेंगे। तो भाई हमने फेसबुक पे आईडी बना ली। अब बच्चे बहुत पढ़ने आते थे, मतलब हम लगभग बीएससी फाइनल ईयर तक पहुंचते पहुंचते 1 लाख रुपए कमाने लगे थे। हमने कई बार ये बात बताई है, 85-86 हज़ार 90 हज़ार रुपये कमाने लगे थे। बहुत भीड़ हो गई थी, तो हम कोई पार्टी होती थी, ठीक मतलब ठीक है अब थोड़ी सी शक्ल गंदी हो गई है, लेकिन उस समय हम बहुत स्मार्ट लगते थे। तो उस समय के अगर फोटो हम आपको दिखाएंगे तो आप कहोगे सर जी वाकई में। तो भैया बहुत अच्छे अच्छे फोटोज़ डालते थे, ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम, और कभी दुनिया में किसी से मतलब नहीं था। बचपन से हमने खूब सारा काम किया। हमें पता था कि अगर हमने काम नहीं किया तो हमारी जो 2 छोटी बहनें हैं उनकी शादी कौन करेगा, हमारा जो परिवार है जो नहीं मतलब एक पन्नी वाले घर में रह रहा है वो ज़िंदगी में शायद कुछ नहीं कर पाएगा, और हम हमेशा 20-22 इंची वाली साइकिल ही चलाते रह जाएंगे। तो ये तो पता था काम करना। तो दुनिया में किसी से हमें कोई मतलब नहीं था, कभी मतलब नहीं रखते थे। जब मतलब नहीं रखते थे, सिर्फ अपने काम से काम रखते थे, भीड़ बढ़ने लगी, सारी चीज़ें होने लगी, लोग जानने लगे, माहौल बनने लगा। धीरे धीरे करके हमने उधर वाला घर बनवाया, जगह बढ़ी, लोग बढ़े, सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी। अचानक से क्या हुआ भैया, फेसबुक का नया नया शौक था, तो लगता था किसी, अब भैया देखो सीधी सी बात है, जब आप जवान होते हो, खुल के बात करेंगे आपसे, तो क्या होता है,
आदमियों में मतलब लड़कों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ता है, ऐसे लड़कियों में एस्ट्रोजन और एंड्रोजन 2 हार्मोन होते हैं, एक लड़के में एक लड़की में, ठीक है। तो दोनों के जब हार्मोन्स डेवलप होते हैं तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, इस तरीके के जो हार्मोन है ये सामने वाले से और कनेक्टिविटी बढ़ाते हैं। प्लस हम लोग उस तरीके के लोग हैं, बचपन से मम्मी ने अगर रोटी खिलाई तो मम्मी से बहुत खुश हैं, ठीक, कनेक्टिविटी है, माँ मैं तेरा लाडला, हम लोग भारतीय लोग हैं ना, तो इमोशनली हम लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। तो अब क्या हुआ, एक मैसेज आया एक दिन, कहानी पूरी सुनना तभी मजा आएगा। एक मैसेज आया, आपकी समस्या सॉल्व होगी, इस वीडियो के लास्ट में हम आपको बता रहे हैं क्योंकि हमारी भी सॉल्व हुई है। तो एक मैसेज आया, अच्छा एक बहुत अच्छी बात थी, देखो हम क्या हैं, मेरा नाम है डॉक्टर सत्यम वाजपेयी, ठीक। तो जो मैसेज आया वो भी किसी मतलब पीछे सरनेम जो था वो, देखो सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं दिमाग में वो जहर घोला जाता है। तो जो मैसेज आया वो सरनेम भी लगभग मतलब पंडित ही था। तो अब मतलब ठीक है यार, जिंदगी में कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, पता नहीं कैसे कैसे मैसेज आए लोगों को, अगर हम आपको दिखा दें, लेकिन पता नहीं क्यों हमने थोड़ा सा रिप्लाई किया, ठीक। अच्छा वो यहाँ की लड़की नहीं थी, वो लड़की कहाँ की थी भाई, यहाँ से बहुत दूर, हम नाम भी नहीं लेंगे। उसके बाद क्या हुआ, कभी कभी कोई मैसेज हो गया, ठीक, कोई बातचीत हो गई मैसेज के जरिए, क्योंकि वीडियो कॉल नहीं हो सकती है, फोटोज़ वगैरह कोई शेयर नहीं, कुछ नहीं, हमने नहीं देखा भाई उसे, ठीक है। और ऐसे करके कभी कभी, मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि कोई इस तरीके की बात थी, लेकिन हाँ कभी कभी करके जो है वो बातचीत हो जाती थी, मैसेज पे नॉर्मल बातचीत। जैसे उधर से किसी ने लिखा कि अतुलित बलधामम हेम शैला बदेहम, तो हमने लिख दिया धनुज बन कृसानुम ज्ञानी नाम गर्गण्यम। और इसके पीछे कनेक्शन क्या था, उस लड़की के जो पिताजी थे वो राइटर थे, तो मतलब उसने कुछ हमें आर्टिकल्स भेजे, मतलब ठीक, हमारा हमेशा से इंटरेस्ट रहा पढ़ने और पढ़ाने में, कुछ आर्टिकल्स भेजे, कुछ किताबें भेजी, वो हमने किताबें ऑर्डर करके मंगाई, पढ़ी, अच्छी किताबें लगी भाई, ठीक है। यानी जिंदगी में जो जो व्यक्ति आता गया वो प्रोसेस का हिस्सा है। अगर कोई हमसे कहे कि आज मेरे पास सब कुछ है, तो इस कामयाबी के पीछे कौन कौन है, तो हम उस हर आदमी का नाम लेंगे जो मेरे साथ है या कभी साथ था या छोड़ के चला गया। ध्यान से सुनते रहिएगा पूरी कहानी भाई, ठीक है। तो मतलब हमने मतलब कोई लाइन लिखी तो नहीं, एक अच्छी सी केमिस्ट्री होती है कि अगर आप पढ़ने वाले व्यक्ति हो तो जब सामने वाला पढ़ने वाला बच्चा होगा तो आपकी बातचीत होने लगती है, थोड़ा बहुत कोई डिस्कशन हो गया, ठीक, कोई चीज़ें हो गई। फिर क्या हुआ, अच्छा हमारी एज उस समय कितनी थी भाई, तो मेरी एज थी लगभग 22 साल के करीब। अब उसकी एज कितनी थी, तो उसकी एज थी लगभग 31 साल के करीब, यानी हमसे 9 साल ज़्यादा। तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई दुनियादारी नहीं है, नॉर्मल सी बातचीत, हम अपना पढ़ा रहे हैं सारी चीज़ें। एक दिन पता नहीं क्या हुआ, लगभग 1-1.5 साल ऐसे नॉर्मल सी बातचीत डिस्कशन होने के बाद एक दिन पता नहीं क्या हुआ, मतलब एक मैसेज आया कि मेरी शादी तय हो गई। अब जब मैसेज आया तो हमें बुरा नहीं लगना चाहिए भैया, हमें क्यों बुरा लगेगा, लेकिन पता नहीं क्यों हमें बुरा लगा। और जब हमें बुरा लगा तो भैया मेरे आंसू आ गए। मम्मी पास में बैठी थी, अब मम्मी बचपन से हमसे बहुत कनेक्टेड है, वो हमसे भैया उन्होंने पकड़ लिया, बोले क्यों रो रहे हो। अच्छा हमें पता ही नहीं क्या हुआ, हमने, नाना भी बैठे थे वहीं पे, घर छोटा सा था पहले, तो नाना भी बैठे थे, तो हमने रोते हुए कह दिया हम बहुत जिम्मेदारियां हैं मेरे ऊपर। हमने कहा क्या जिम्मेदारियां हैं, तो हमने कहा अभी दोनों बहनों की शादी करनी है, अभी बहुत कामयाब होना, बहुत जिम्मेदारी। बोले क्या हुआ बताओ तो हमने कहा एक लड़की है। अब आप देखिए, कोई लेना देना नहीं, फोटो नहीं देखा, कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं होता है इस एज में, पूरी कहानी सुनो भाई। तो हमने कहा एक लड़की है, तो तब तक क्या हुआ, मतलब हमने कह तो दिया ये, लेकिन भैया नाना है, मम्मी है, अब उन लोगों का चेहरा उतर गया। लेकिन अब मैच्योरिटी देखिए आप, देखो हम तो हमेशा से, अगर मेरे घर पे कोई मिलने आज भी आता है तो मेरी मम्मी को वो बात पता है। मम्मी अगर आपकी बहुत अच्छी हैं तो वो पूरी दुनिया से लड़ जाएंगी आपके लिए। और आज ये पहली बार बात हम शेयर कर रहे हैं, हालांकि कुछ ऐसा था नहीं क्योंकि हमने फोटो भी नहीं देखा, आज तक नहीं देखा भाई, ठीक है। तो मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें शादी करनी है, करवा देंगे शादी, कौन है क्या है बताओ तो हमें थोड़ा सा। तो भैया अब हम रोते रहे, ठीक है। रोने के बाद में बात खत्म हो गई थोड़ी सी वहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अब मैसेज वगैरह बंद, भैया बारात की नौबत आ गई। तो हमने कहा ऐसा है, हमने कहा हम एक बार बात करना चाहते हैं फ़ोन पे। जब हमने ये बात कही तो अब सामने वाला भी मैच्योर है, 8-9 साल बड़ा है हमसे, मैच्योर है। अब जब मैच्योर है तो उसने कहा हम 1 हफ्ते बाद फ़ोन करेंगे। हमने कहा ठीक है, कोई समस्या नहीं है भाई, क्योंकि हम भी व्यस्त आदमी थे। 1 हफ्ते इंतज़ार किया, और 1 हफ्ते के बाद कि भैया घर में किसी को ये ना लगे कि पता नहीं क्या डिस्कशन होगा, कैसा डिस्कशन होगा, तो हम थोड़ा दूर पे, घर से दूर जाके फ़ोन लेके बैठ गए टाइम के अकॉर्डिंग 1 हफ्ते बाद। और 1 हफ्ते बाद फ़ोन नहीं आया तो हमने फ़ोन मिलाया भाई, फ़ोन उठ गया।
बहुत मतलब पहली बार ज़िंदगी में आवाज़ सुनी, बहुत कायदे से सामने से आवाज़ आई कि बस आज नौ दुर्गे का आखिरी दिन था, 9 व्रत थे मेरे, और इसी वजह से बस थोड़ी सी कन्या वगैरह खिलाने में लेट हो गए, बस फ़ोन करने ही वाले थे। तो हम रोने लगे। तो फिर अब देखिए मैच्योर व्यक्ति क्या सिखा, सामने वाले ने हमें समझाना शुरू किया। उसने कहा रो क्यों रहा, क्या दिक्कत है? हम भी पागल थे, हमने कह दिया हमें शादी करनी है। अब आप समझिए, अब सामने वाला जो है, मतलब ठीक है यार, अब नॉलेजेबल व्यक्ति हैं, लेकिन सामने वाले को भी ये पता है कि 9 साल का फ़र्क है। तो उसने समझाया, उसने कहा देखो सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं, हमारे पिताजी राइटर हैं, किताबें तुमने मंगाई हैं, एड्रेस तुम्हें पता है, सब पता है, जो करना चाहो कर सकते हो, लेकिन अपनी बहनों की शादी करना, हमें मैसेज करना, फ़ोन करना, बुलाना, हम आएंगे, हमें बड़ा अच्छा लगेगा अगर तुम तरक्की करोगे। और ठीक है, हम लोग पहली बार तो फ़ोन पे बातचीत कर रहे हैं, ऐसे कौन रोता है भाई, बच्चों वाली बात कर रहा हो, पूरी दुनिया तुम्हें फॉलो कर रही है, इतने बच्चे तुम्हारे पास पढ़ने आ रहे हैं, तुम ऐसी बातें कर रहे हो, मतलब ठीक है। फिर बहुत दुख हुआ, दुख होने के बाद में तो हमने कहा चलो अच्छा ठीक है, हम आज के बाद फ़ोन नहीं करेंगे। और भाई वो दिन था और आज का दिन था, आज तक हमने कभी फ़ोन नहीं किया और ना कभी करे, कभी नाम, आज भी नाम नहीं लेंगे भाई। हालांकि अब यहाँ से क्या हुआ, अब यहाँ से 2 तरीके थे भाई, समझते रहना। डिप्रेशन बहुत आया, जबकि हमारे साथ में तो कुछ इतना था नहीं, बहुत डिप्रेशन आया, बहुत परेशान हो गए, मतलब रो रहे हैं, रास्ते में आ रहे हैं तो रो रहे हैं, बहुत अजीब लग रहा है जैसे कुछ छूट रहा है। अब जब छूट रहा है तो करोगे क्या? तो भैया हम लोगों के घर के संस्कार ऐसे हैं कि हम लोग उल्टी सीधी हरकतें नहीं कर सकते हैं, जिम्मेदारियां इतनी ज़्यादा हैं। तो सोचा काम, क्योंकि काम तो वैसे ही था, उस समय भी हम 6-7 घंटे पढ़ाते थे, फिर बीएससी फाइनल ईयर में थे, बीएससी कर रहे थे, और भी छोटे मोटे काम करते थे, कभी जागरण करने चले गए, कभी सुंदरकांड करने चले गए, कभी रामायण पढ़ने चले गए, तो मतलब मेरे पास टाइम नहीं था कभी से। तो हमने क्या करा, मतलब ठीक है थोड़ा सा बोलचाल कम कर दी। जब बातचीत कम करने लगे तो घर वालों को लगता है बच्चा परेशान है, बातचीत कम करी, ठीक है, और अपने काम में लगे रहे, काम को करते रहे, और पता नहीं अंदर से एक ऐसा लगा कि यार हमने गलती कर दी। गलती कैसी कि यार हमें किसी के मैसेज का रिप्लाई ही नहीं करना चाहिए। हम आज तक भी रिप्लाई नहीं करते हैं, किसी का नहीं करते हैं, हमें किसी के मैसेज का रिप्लाई ही नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसके बीच में कहानी पीछे से चल रही थी, पीछे से कहानी, अभी तो आपकी भाभी हैं, वो मेरे साथ में 9th क्लास से पढ़ी हुई हैं, तो हम लोग जानते थे अच्छे से एक दूसरे को, सारी चीज़ें मतलब साथ में पढ़ते थे तो देखा ही हुआ था। तो जब तक साथ में पढ़े बस तभी तक हम मिले, उसके बाद कोई यकीन नहीं करेगा कि शायद उसके बाद से हम कभी नहीं मिले। सीधे जब इंगेजमेंट में रिंग पहनाई जाके तभी मुलाकात हुई, उससे पहले कभी मुलाकात नहीं हुई। तो अब क्या हुआ भैया, 2-3 साल गुजरे, ज़िंदगी और अच्छी गई। मतलब देखो इस समय आपके पास एक एनर्जी होगी, अब आप उस एनर्जी को कैसे भी इस्तेमाल कर लो, चाहो तो बर्बाद कर दो खुद को, और जब आप बर्बाद होगे ना तो आपकी बहन जिसकी शादी होने को है, आपके पिताजी जितने सपने हैं, आपकी मम्मी की जो उम्मीद है, वो सब बर्बाद हो जाएंगी। और दूसरा, अभी कैसे आप अपने आप को मैनेज करोगे ये भी बताएंगे। एक गाना था उस समय हमने बहुत सुना, बहुत, वो गाना है चक दे इंडिया का टाइटल सॉन्ग। आज भी मेरा जो नंबर है 94 वाला, उस पर कोई बच्चा अगर फोन मिलाता है तो यही बोलती है धुन, कुछ करिए नस नस मेरी खौले, चक दे इंडिया। बहुत गाना सुना हमने, मतलब लूप में बार बार हमें ऐसा लग रहा हमने 10-20-50 हज़ार बार वो गाना सुना होगा। और कुछ करना था, मतलब एक वो उस एनर्जी का इस्तेमाल ऐसे करना था कि बहुत कामयाब होना है जिंदगी में, कुछ ऐसा करके दिखाना है कि पूरी दुनिया तारीफ करे। अब उस एनर्जी को इस्तेमाल करके लगे हुए हैं, लगातार पढ़ा रहे हैं, बीएससी भी पढ़ा रहे हैं, 2-2 बैच पढ़ा रहे हैं, जो आ रहा पढ़ाएंगे, जो काम मिलेगा करेंगे। यानी सबसे पहला काम यह है कि अगर आपके पास कुछ प्रोडक्टिव करने के लिए नहीं है तो आप तन्हाई में बैठोगे, रोगे। अपने आप को पहले तो बहुत सारा बिजी करो। आप जिम जाना चाहते हो, जिम जाओ, बॉडी बनाओ। क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, जाओ क्रिकेट खेलो। कोई स्किल सीख सकते हो, सीखो। अपने आप की जो वैल्यू है, क्रेडिबिलिटी है, उसे पहचानो कि हम किस लिए हैं। भैया जब एपीजे अब्दुल कलाम को नौकरी नहीं मिली, बहुत परेशान हो गए, सिलेक्शन नहीं हुआ, बहुत परेशान हो गए, तब उन्हें स्वामी जी ने बताया कि परेशान ना हो, तुम्हारा काम कुछ बहुत बड़ा करने के लिए लिखा हुआ है। और आगे चल के उन्होंने दुनिया के मिसाइल मैन बने, कौन नहीं जानता भाई उन्हें। तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी को पहचानिए, ये समय गुजरेगा। और फिर समय गुजरा, 2 साल के बाद एक मैसेज आया। अच्छा, हम रिप्लाई करते नहीं थे, बहुत एटीट्यूड में रहते थे, पहले भी नहीं करते थे, पता नहीं क्या ऊपर वाले को जो मंजूर होता सिखाना होता जिंदगी में। तो आपकी जो भाभी हैं साथ में पढ़ी थी, तो उन्हें नोट्स चाहिए थे, कोई नोट्स एनसीईआरटी वाले, तो उन्होंने मैसेज किया
कि नोट्स दिला दो मैं। अच्छा, हमने कहा ठीक है दिला दे, मतलब जब दिख गया ऊपर, जानते हो व्यक्ति को तो कई बार आप रिप्लाई कर देते हो। तो हमने कहा ठीक है भाई नोट्स दिला देंगे। नोट्स दिलाने के बाद मतलब हम भूल गए ये बात कह के। फिर कुछ समय बाद मैसेज, उनका पेपर था भाई तो उन्हें ज़रूरत थी तो उन्होंने फिर मैसेज किया, और ऐसे थोड़ा बहुत फिर हमने भी कई बार मजाक में कह दिया अरे भूल गए थे सारी चीज़ें, बिजी थे सारी चीज़ें। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके डिस्कशन शुरू हुआ, और जब डिस्कशन शुरू हुआ तो मतलब एक व्यक्ति नहीं जिसे आप बचपन से जानते हो, कई बार ऐसा होता है कि हम वही बता रहे हैं, ज़िंदगी रुकेगी नहीं। अभी आप जिस नई समस्या से जूझ रहे हो, हमारी समस्या तो बहुत छोटी थी, आपकी शायद बहुत गंभीर हो, आपने बीवी बच्चे तक के नाम सोच लिए हो, शायद आप बहुत आगे चले गए, हमने तो मतलब मेरा तो ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी ज़िंदगी मूव ऑन होगी, और एक समय ऐसा आएगा जब कोई दूसरा आएगा आपकी लाइफ में। अभी ऐसा लग रहा होगा कोई नहीं आएगा मेरी ज़िंदगी में, अब हमें कुछ करना ही नहीं है। अभी तो ये फीलिंग आ रही होगी शायद शादी भी नहीं करनी है हमें, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, ज़िंदगी भर शादी करते ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ज़िंदगी मूव ऑन करती है, समय के साथ लोग आगे बढ़ते हैं। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा अब तो सर की लाइफ बहुत अच्छी हो गई होगी, नहीं, अब आपकी भाभी लाइफ में आ गई, धीरे धीरे करके डिस्कशन होने लगे, बातचीत होने लगी, ठीक तब तक थोड़ा सा दौर सुधर गया था, तो कई बार फ़ोन पे बातचीत हो गई, मिले कभी नहीं, कोई भरोसा नहीं करेगा, लेकिन मिले कभी नहीं। बताते थे कि अब नई कोचिंग मतलब जगह खरीदी है, बनवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और छाने लगे भाई। और YouTube पर लोग कहते नहीं कैसे ग्रो करेंगे, ये भी बता दे रहे हैं। आपकी जो भाभी हैं वो बहुत अच्छे घर से हैं, मतलब संपन्न घर से, और हम कौन है भैया, हमारे पिताजी बस बचपन में नहीं पड़ गए, घर में पन्नी पड़ी हुई, धीरे धीरे करके जो बना, ये मकान वो मकान वो मकान, कोचिंग जो बना सब बाद में ही बनाया। तो हम कौन हैं, लोग जानना तो शुरू कर चुके थे। लेकिन आपकी भाभी से जब बात हुई, उन्होंने कहा मेरे पिताजी बहुत सम्मानीय व्यक्ति हैं, और अब उससे मजे की बात देखिए, कास्ट अलग, हमारी कास्ट अलग, उनकी कास्ट अलग। उन्होंने कहा देखो मेरे पिताजी बहुत सम्मानीय व्यक्ति हैं। जब हमें लगा कि मतलब वो बहुत समझदार हैं, तो हमने खुद ही कह दिया हमने शादी करोगी। अच्छा, हम खुल के ये बात बता रहे हैं आपको, ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए कि ज़िंदगी कैसे चलती है। अच्छा, तब तक मैच्योर हो गए थे, तो हमें ये लगा यार, उन्होंने कहा देखो मेरे पिताजी बहुत सम्मानीय व्यक्ति हैं, और आप देख रहे हो समाज में बहुत इज्जत है, आपको भी बहुत लोग जानते हैं, चीज़ें बेकार हो जाएंगी। हमने होगा जो होगा देख लिया जाएगा, ज़िंदगी के तजुर्बे हैं, लेंगे तजुर्बे। अब इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक जो व्यवस्थित व्यक्ति है, चाहे वो हमारी मम्मी हो, आपकी मम्मी हो, आपके पिताजी हो, कोई हो, आप उससे जाके ये कहोगे कैसा लगेगा। हमने अपनी मम्मी को, अपनी दोनों छोटी बहनों को बैठा ला, हमने देखो ये बात, और हमें पूरा भरोसा है सब कुछ बहुत अच्छा, क्योंकि ज़िंदगी में हमने जो किया, मतलब मेरे घर में अगर नहीं चटनी रोटी से अगर पनीर की नौबत आई, होटल में तक पहुँचने 5 रुपए की भुजिया से लेके अगर अंधाधुंध घर में नाश्ते की नौबत आई, सब हम ही ने किया, कुत्तों की तरह। आज भी मेरी मम्मी कहती कि मेरे सत्यम बड़े हो गए, पता ही नहीं चला उन्होंने ज़िंदगी में कुछ और आज तक हमने कभी मम्मी से ये नहीं कहा हमें ये साइड चाहिए, जो है ठीक है यार। तो मम्मी थोड़ा सा अटपटाई, बोले सोच लो भाई, देख लो तुम अपने हिसाब से जैसा तुम्हें ठीक लगे। फिर बहुत सारी बातें आई, बहुत सारी बातों का मतलब लोग क्या कहेंगे, क्या होगा, और उस सबसे ऊपर कि 2 छोटी बहनें हैं, इनकी बारात कैसे करोगे, रहने के लिए व्यवस्थित घर नहीं है, कैसे आएगा। हमने बस इतनी सी बात, हमें 1 साल का टाइम दो। अब आप देखिए ज़िंदगी में 1 साल का, और उस समय हमने एक रील डाली थी, कुछ करना है, जो लोग बहुत समय से फॉलो कर रहे होंगे, बहुत डिप्रेशन में थे, बहुत परेशान थे, लेकिन उस एनर्जी को नेगेटिव में नहीं लेगा यार, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, मतलब जोश था सवार, भूत सवार था, करना है। अब जब आप कोशिश करते हो तो आपकी किस्मत यानी डेस्टिनी उस कोशिश से टकराती है, और कुछ बहुत बड़ा हो। कहते नहीं दिल टूटे या एटम टूटे, दुनिया में उजियारा होगा, जब चीजें टकराएंगी तो एनर्जी पैदा होगी, और उस एनर्जी से करोगे क्या। हमने कहा ठीक है भाई, बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की। अब देखिए ऊपर वाला खेल खेल रहा था, ऊपर वाला मेहरबान, एक लड़का मिल गया बहुत अच्छा, कुछ पान पुड़िया नहीं खाता, कुछ नहीं, व्यवस्थित नौकरी, लड़का मिल गया बहुत अच्छा सा। पहुंच गए हम, 1 साल का समय हमने लिया था, दिसंबर में पहुंच गए हम। जब दिसंबर में हम पहुंचे तो फिर बातचीत तय हो गई, बहुत अच्छे लोग थे, किसी ने बताया, शादी तय कर दी। शादी तय करने के बाद में उन्होंने पूछा कब करेंगे आप, तो हमने कहा आप देख लीजिए, लड़की देख लीजिए आप, और फरवरी में बारात कर लेंगे, फरवरी में मेरे बैच बंद रहते हैं। तय हो गया, फरवरी में छोटी वाली बहन की शादी हो गई, और उसी समय बैंक गए हमने कहा हमें एक घर बनाना है। तो बैंक वालों ने कहा ITR भरते हो आप, हमने कहा भरते हैं। इनकम दिखाओ भैया, यूट्यूब से आती है, गूगल एडसेंस से आती है, एप्लीकेशन से आती है, ठीक है, ऑफलाइन में भी बहुत बच्चों का रजिस्ट्रेशन है। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप
थोड़े बहुत पैसे जमा कर दो, बाकी घर बनाओ, क्या दिक्कत है। अब देखो ऊपर वाला मजे दिला रहा, घर बन गया, मई नहीं आ पाई वापस और घर बन गया। अब फाइनल बात, घर से फोन आया, पापा से मिल लो। भैया जिंदगी आपकी है तो आपको लड़ना पड़ेगा, फ्री में कुछ नहीं मिलता। कुछ लोगों को लगता होगा 1 साल के अंदर बहन की शादी भी कर ली, कोचिंग भी बना ली, बढ़िया घर भी बना लिया, बहुत आसान होगा। नहीं भाई, कितनी रातें जागे हैं उन सपनों को पाने के लिए जो चाहिए होते। वो चाहे मेरी मम्मी के सपने हो, चाहे छोटी बहन के सपने हो, या आपकी भाभी के सपने हो, सभी के सपने, उन्हें पूरे करने की जिम्मेदारी मेरी है और हम लेंगे उसकी जिम्मेदारी। ये अप्रोच होनी चाहिए। अगर हम टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, कौन भाई, लोग हंसेंगे, खत्म हो जाएंगे, अरे लड़का था खत्म हो गया, और आपके परिवार की क्या हालत होगी। और फाइनली जाके हम मिले, और जब मिले तो पापा बहुत इंप्रेस हो गए। हमने उनसे कहा, मेरे पिताजी बहुत बचपन में एक्सपायर हो गए थे, मेरे लिए जो भी हैं आप हैं, और हम आपको भरोसा दिलाते हैं। अगर आपको ये दिक्कत लग रही है कि सरकारी नौकरी नहीं है या इस तरीके की कोई चीज़ें हैं या कोई कास्ट की समस्या, सारी जिम्मेदारियां मेरी हैं। और आप देखिए ये सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, स्ट्रक्चर। आप नाम पता करिए, किसी से पूछिए। उन्होंने कुछ लोगों से पूछा भी, और लगभग हर आदमी जो है जिससे पूछा उन्होंने कहा बहुत अच्छा लड़का है। मतलब कभी कोई समस्या हुई नहीं। कोई ये कह ही नहीं सकता कहीं हमने सिगरेट पीते देखा, कहीं पुड़िया खाते देखा, कभी गाली देते देखा, किसी लड़की को परेशान करते देखा। जिंदगी में सिर्फ एक ही काम किया है, मेहनत। सुबह से शाम तक आज भी मेरा शेड्यूल है। मेरे परिवार में आपकी भाभी हैं, एक मेरी छोटी सी बिटिया है, मम्मी है और सिट्टू है। एक बहन की शादी हमने कर दी है, नाना जी के पास रहते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल अब तो काफ़ी घर बन गए, तो हम लोग चलते फिरते रहते हैं। लेकिन ओवरऑल जब आप सच्चाई से और सादगी से होते हो ना, तो आपकी बात सामने वाले तक पहुंच जाती है। पहुंच गई बात, उन्होंने भी कहा अब जो हो कोई बात नहीं, हमें आप पसंद हो। उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद बहुत अच्छी शादी हुई, इतनी अच्छी शादी हुई, लोगों ने देखा यार इतनी शानदार शादी। और आज की डेट में लोग कहते हैं अबे इनके घर पे तो कुछ नहीं था खाने को, आज इन्होंने इतने घर वर भी बना लिए, इतना सब कर लिया, इतने अच्छे जगह पे इनकी शादी भी हो गई, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। लोग भले ही मतलब समाज ने भी देखो, अगर विराट कोहली है, अनुष्का शर्मा है, उन लोगों ने अगर शादी कर ली कोई कुछ नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों केपेबल हैं। तो सबसे पहले अपने आप को केपेबल बनाना। जिस दिन आप काबिल हो गए, आप कुछ चांद को सूरज कहोगे, लोग चांद को सूरज भी कहने को तैयार हो जाएंगे, हाँ भैया जी आप ठीक कह रहे हो। अगर आप केपेबल नहीं हो, आप शक्तिशाली नहीं हो, तो आपके पास कोई नहीं आएगा, आपको कोई नहीं पूछेगा। आप रोते रहो, मरते रहो पड़े, आपको कोई नहीं जानता। दिन रात सुबह शाम एक करो। जो आपकी एनर्जी, जो लो फील कर रहे हो ना, जो थका हुआ फील कर रहे हो, ये वो टाइम है जिस समय जिंदगी एक नया मोड़ ले रही है। एक बार अगर आप परेशान हो गए हो तो दोबारा अगर परेशान हो गए तो इतना दुख नहीं होगा, आदत में आ जाएगा। मेरे पिताजी ऐसा नहीं भूल जाए, और मूव ऑन करने का मतलब ये नहीं भूल जाना। आज भी कभी दिमाग में वो एड्रेस याद आता है, वो चीज़ें याद आती हैं। आपकी भाभी को भी हमने बताया, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, वो एड्रेस याद आता है, वो चीज़ें याद आती हैं, अजीब लगता है, एक फीलिंग है पता नहीं कैसी, और कभी भी मतलब वो फीलिंग नहीं जाएगी। मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, लेकिन आज भी एक अमित बढ़ाना का गाना है फादर साहब, जब वो पूरा गाना हम देख लें, कभी भी देख लें, रोने लगते हैं हम आखिरी में, इतनी याद आती है पापा की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ख़त्म हो जाएंगे। पापा मेरे साथ हैं, मेरा हौसला है, और वो जहाँ भी हैं हमें देख रहे हैं कि मेरा लड़का इतना अच्छा कर रहा है, इतने बच्चों को फ्री में पढ़ा रहा है, इतना कंटेंट बना रहा है। ऑफलाइन में 50 बच्चा फ्री पढ़ना था, उन्हें खुशी नहीं हो रही होगी, बहुत खुशी हो रही है। और हमें भी लगता है वो हमेशा मेरे साथ हैं। शायद शाहरुख खान ने कहा नहीं था कि शायद मेरे मम्मी पापा ने ऊपर वाले का हाथ पकड़ रखा है, कि मेरे पिताजी जब ऊपर गए ना, उन्होंने हाथ पकड़ रखा भगवान का कि ये मेरा बच्चा है, इसे कामयाब करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो ज़िंदगी में जो चीज़ें जा रही हैं वो सब सिखा के जा रही हैं। बस इस एनर्जी को सही जगह लगाओ। क्या कर सकते हो? इस सबसे पहले रियलिटी को एक्सेप्ट कर लो। बार बार सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, फोटो देख रहे हैं, मैसेज देख, रियलिटी को एक्सेप्ट करो। खाली पड़े रहोगे तो ये सब होगा। हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, रियलिटी को एक्सेप्ट कर लो। एक रूटीन बनाओ, अपनी वैल्यू क्रिएट करो। एक आदमी के आने जाने से फ़र्क पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई। एक रूटीन बनाओ कि हमें करना क्या है। जिम जा सकते हो जाओ, कोई स्किल सीख सकते हो सीखो, अपनी वैल्यू पहचानो, जिम्मेदारी लो। छोटी बहन है, इसकी बहुत अच्छी शादी करनी है। अब आगे कौन मिलेगा ज़िंदगी में, नहीं मिलेगा, वो बात की बात है। मम्मी बेचारी एक ही साड़ी पहन के ज़िंदगी काट रही हैं। मम्मी को जो है जिस चीज़ पे हाथ रख देंगी वो दिलाना है।
समाज में एक ऐसा नाम बनाना है कि लोग कहें कि उनके लड़के ने क्या कमाल कर दिया भाई। फैमिली के साथ समय बिताओ, और अगर बहुत दुख लग रहा है तो मम्मी के पास जाके अपनी बैठो और सारी बात बता दो। हो सकता ये मत सोचो मम्मी क्या कहेंगी, गले लग के रो लेना, एक बार रो लोगे दिल हल्का हो जाएगा और धीरे धीरे ज़िंदगी ट्रैक पे आएगी। एक दिन में कुछ नहीं होता भाई, इतना लंबा कनेक्शन है तो थोड़ा सा समय लगेगा ना मूव ऑन करने में। अगर भूलना लोगों की आदत है, अगर लोग भूलेंगे नहीं तो मर जाएंगे वो। जब देखा होगा लोग मरते हैं किसी के यहाँ तो लोग बहुत रोते हैं, हाय रे ये वो, लेकिन 10, 12, 15 दिनों बाद लोग काम पे लौटते हैं, खाना भी शुरू करते हैं और एक टाइम ऐसा था ज़िंदगी चलने लगती है। वैसे ही ज़िंदगी चलेगी। अपने आप को प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ाइए, प्रोडक्टिव काम करना शुरू करिए, अपने आप को बिजी करिए और इतना बिजी करिए इस एनर्जी के साथ कि एक दिन आप कामयाब होकर लौटें। कुछ नहीं करने को कंटेंट बनाना शुरू करो, अपने एक्सपीरियंस और पॉजिटिविटी लाओ। निगेटिविटी नहीं फैलानी है दुनिया में कि रो रहे हैं मर रहे हैं ना, ये संस्कार थोड़ी हम लोगों के। हम लोगों के संस्कार है दुनिया को नहीं, वसुदैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया अपना घर है। जो देखोगे वो आपको हाथ बढ़ा के फैलाएगा। मोबाइल से बाहर निकलो, मोबाइल से बाहर भी दुनिया है। प्लेटफॉर्म पे अगर एक ट्रेन चली जाती है तो आप ज़िंदगी भर प्लेटफॉर्म पे नहीं बैठे रहते हो। हाँ, कहानी होती है बताने के लिए कि वो ट्रेन यार मेरी एक बार छूट गई थी, उसके बाद दिक्कतें तो हुई थी, लेकिन नहीं यार, फिर हमने एक नई ट्रेन जुगाड़ करी, टीटी से बात करी, लेकिन हम पहुँचे मंजिल तक। और जो वहीं बैठा रह जाता ना वो ख़त्म हो जाता। तो अब आपको डिसाइड करना है कि भैया करना क्या, कमरे में पड़े रहना है, रोते रहना है, या खुद की इस एनर्जी को इकट्ठा करके अपने घर वालों के लिए, अपनी बहन के लिए, या जो आपको छोड़ के गया है उसके लिए। और ज़रूरी नहीं वो बुरा ही हो सकता है उसकी कुछ मजबूरियां हों, समाज की दिक्कतें हों, समाज का प्रेशर हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। वो सारी चीज़ें डिस्कशन का टॉपिक नहीं है भाई। जो हो गया उसे जाने दो। अब जो आ रहा है वो गोल्ड है भैया, गोल्ड। आप उसे कैसे इस्तेमाल करोगे वो आप पे डिपेंड करता है। थैंक यू।